भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारे जीवन में एक नहीं बल्कि बहुत सारे दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि हमारी समस्या यही है कि हम चुप रह ही नहीं सकते। हमेशा कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं और हमारे बोलने के कारण ही आधे से ज़्यादा दुख हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं। परिवार में कलेश होने लग जाता है सिर्फ हमारे बोल के कारण, क्योंकि जितनी भूख उतना ही भोजन आपको ऐसे जितनी भूख होगी उतना ही भोजन आप खाते हो, जितनी ज़रूरत उतना कार्य करते हो। लेकिन क्या आपने अपने इस बारे में कभी सोचा है कि आप कितना बोलते हैं? क्या आप उतना ही बोलते हैं जितनी आवश्यकता है, या बस सारा दिन बोलते ही रहते हैं? कभी अकेले बैठकर ज़रूर सोचना कि आज आपने दिन भर में कितना कमाया, कितना बोला, क्या बोला और सबसे ज़रूरी क्या था, और क्या आपको नहीं बोलना चाहिए था। कहीं आप कुछ अधिक आवश्यकता से अधिक बोल के दूसरों का मन तो नहीं दुखा रहे हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वह अपने मन में चल रही बातों को दूसरों को सुनाना चाहता है और दूसरे भी आपके साथ ठीक वही काम करते हैं। ये बातें किसी तीसरे व्यक्ति के संबंध में हो तो सुनने सुनाने का काम और दिलचस्पी से करता है इंसान। आप जब कभी भी बैठते हैं तो इन्हीं बातों को फिर से दोहराया जाएगा, इन्हीं बातों पर आप विचार करेंगे। यह सुनने सुनाने का माहौल जीवन भर चलता रहता है। इसे आप चुगली भी कह सकते हैं। इस तरह से आप आपा खो देते हैं अपना समय, अपना जीवन, अपनी सोच समझ और वह कीमती पल जिसमें जिया जा सकता है, उसका आनंद आप शायद प्राप्त ही नहीं कर पाते, क्योंकि आप तो ये ताने सुनने सुनाने से माहौल से बाहर ही नहीं निकल पाते। भगवान कहते हैं जब तक हम बाहर की ओर बोलते रहेंगे हमारे भीतर अशांति रहेगी। जिस दिन हम मन से चुप हो जाएंगे तो तब बाहर हमारे मुख से कुछ भी निकले हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी बुराइयां हैं, जितनी भी परिवारों में कलेश है, पति पत्नी में ज़्यादा कलेश बढ़ रहे हैं, सब बोलने के कारण ही तो होती हैं। हम चुप रहना नहीं चाहते, हमेशा सुना देना चाहते हैं, लेकिन व्यर्थ के बोलने से हमारी ऊर्जा ही नष्ट होती है, क्योंकि सामने वाले पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं सामने वाले को कोई फ़र्क पड़ता है कि आप क्या बोल रहे हो, उसे जैसे चलना है वो वैसे ही चलता है। इसलिए क्यों अपना दिमाग और मन और समय दोनों ही खराब कर रहे हैं। इसलिए जितने भी साधु और संत हुए वे हमेशा एकांत की ओर गए, क्योंकि उन्हें ना तो अधिक बोलना पसंद था ना अधिक सुनना पड़े। जैसे महावीर ने, महात्मा बुद्ध ने भी 10 वर्षों तक मौन रहने के बाद ज्ञान प्राप्त किया था। चाणक्य भी मौन रहे थे, लेकिन आप इस संसार में रहकर भी एकांत रह सकते हैं। इसके लिए आपको उन ऊर्जाओं को बचाना होगा जिसे आप व्यर्थ के शब्दों में नष्ट कर देते हैं। इसलिए उतना ही बोले जितना जरूरी है। भगवान कृष्ण कहते हैं आपके बोलने के कारण किसी दूसरे को दुख पहुंच सकता है। आपकी एक वाणी ही होती है जिसके कारण आप सही या गलत नहीं सोचते और बस बोल देते हैं, लेकिन अगर वो भी तो आपका पाप ही हो जाता है। लेकिन अगर आप सोच समझ कर बोलोगे, दूसरे को मीठा बोलोगे, तो वो आपके लिए भी और दूसरे के लिए भी हितकारी होगा। घर के कलह कलेश खत्म हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा है हमेशा, अगर नहीं आपसे ऐसा होता तो मौन धारण कर लीजिए। मौन धारण करके कम से कम दूसरों को दुख तो मत पहुँचाइए। और मौन आपकी शक्ति होता है, कमजोरी नहीं होता। मौन से व्यक्ति को समझ आ जाता है कि उसके तो मन में वैसे ही अशांत अधिक क्वेश्चन थे, अशांति चल रही थी और उसका मन उसे भड़का रहा था कि ये वो। ऐसे एक बार एक आदमी ने महात्मा से पूछा कि मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं प्रभु, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा, लेकिन कुछ समय तक तुम्हें 1 साल तक तुम्हें मौन रहना होगा। उसके बाद तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे मन में जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं उन सब का उत्तर तुम्हें ज़रूर दूंगा। तो उस आदमी ने ऐसा ही किया और 1 साल के लिए मौन धारण कर लिया। जब वो 1 साल बाद साधु के पास आया तो साधु ने उससे पूछा कि पूछो तुम्हें क्या पूछना है। तो उसने कहा प्रभु, मुझे तो अपने उत्तर ही स्वयं मिल गए, अब मेरे अंदर कोई भी आंसर शेष नहीं बचा है।
क्योंकि मुझे तो चुप रहने से ही पता चल गया, क्योंकि मेरा मन जो मुझे भटकाता रहता था, जब मैंने उसे मौन कर लिया और वो क्वेश्चन मेरे अंदर ही चले तो उनके आंसर तो मुझे स्वयं ही मिल गए। मुझे पता चल गया कि हमारा मन स्थिर नहीं है, यह हमें कंट्रोल करता रहता है और हम इसे ऐसा करने देते हैं। इसी कारण इतने क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं, इसी कारण ये बुराइयाँ उत्पन्न होती हैं। तो भगवान ने कहा, सही कहा आपने, मौन आपकी ताकत है, मौन ही शक्ति है। अगर मौन धारण करने से, मौन ही आपकी शक्ति है। मौन धारण करने से आपका मन भी एकाग्र रहेगा और वो सही गलत को सोचने में भी सक्षम रहेगा। इसीलिए कहते हैं इंसान को कि अधिक मत बोलो, फालतू की ऊर्जा व्यर्थ मत गवाओ। और ऐसे ही आप बहुत सारे मामलों को, क्लेशों को ख़त्म कर सकते हैं अपने मौन के कारण। कैसी लगी आपको मोटिवेशन स्पीच? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं।